हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक और नई क्लास। और आज का आपका पहला प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट पहले प्रश्न को। अमील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ए रूसो द्वारा, बी प्लेटो द्वारा, सी रॉस द्वारा, डी हरवर्ट द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए रूसो द्वारा, यानी कि अलीम पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हरवर्ट के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए भावनात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी धार्मिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा बी नैतिक विकास। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद और डी प्रकृतिवाद। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रकृतिवाद। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए रूसो ने, बी हरवर्ट स्पेंसर ने और सी हैक्सले ने, डी डयूवी ने। तो इसका सही आंसर होगा ए रूसो ने, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो नारा रूसो ने दिया था। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? आपके ऑप्शन हैं ए हरटांग समिति ने, बी जाकिर हुसैन समिति ने, सी कोठारी आयोग ने और डी यशपाल समिति ने। तो इसका सही आंसर होगा ए हरटांग समिति ने। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए सन 1945 में, बी सन 1941 में, सी सन 1937 में, डी सन 1946 में। तो इसका सही आंसर होगा सी सन 1937 में। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए सन 1830 में, बी सन 1938 में, सी सन 1838 में और डी सन 1888 में। चलिए तो बताइए, इसका सही आंसर होगा बी सन 1938 में। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन रॉय, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत
बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए साहित्यिक शिक्षा, बी शिल्प केंद्रित शिक्षा, सी समवाय पद्धति और डी स्वावलंबन। तो इसका सही आंसर होगा ए साहित्यिक शिक्षा। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्याहार का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए प्राणायाम करना, बी मन वचन कर्म से संयम रखना, सी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना, सी और डी है इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना प्रत्याहार कहलाता है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर इंद्रियों व मन नियंत्रण करके तथा प्रकृति व पुरुषों के बीच सही निर्णय लेकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह मत किसका है? आपके ऑप्शन है ए पतंजलि का, बी मनु का, सी शंकर का और डी गांधी का। तो इसका सही आंसर होगा ए पतंजलि का। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है वेदांत की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किसने की? आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद ने, बी गांधी जी ने और सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी स्वामी दयानंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ए स्वामी विवेकानंद ने। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मन प्लस बुद्धि, बी बुद्धि प्लस अहंकार, सी मन प्लस अहंकार और डी मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। तो इसका सही आंसर होगा डी मन बुद्धि और अहंकार तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग का आशय है। आपके ऑप्शन है ए योग दर्शन, बी मीमांसा दर्शन, सी सांख्या दर्शन और डी वेदांत दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ए योग दर्शन। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कपिल, बी गौतम, सी बादरायण और डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा डी पतंजलि। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है योग को महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध कहा है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए इसमें चित्त वृत्तियों का संचय होता है, बी इसमें अनुभव की प्राप्ति होती है, सी
इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन का मुख्य आशय है। आपके ऑप्शन हैं ए, योगाभ्यास, बी, मोक्ष की प्राप्ति, सी, ईश्वर की प्राप्ति, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, योगाभ्यास। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का भेद है। आपके ऑप्शन हैं ए, समाधि, बी, नियम, सी, यम और डी, प्राणायाम। तो इसका सही आंसर होगा सी, यम। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है। आपके ऑप्शन है ए, ईश्वर को, बी, वायु को, सी, जल को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, ईश्वर को। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए, कोठारी आयोग, बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी, राधा कृष्णन आयोग और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, राधा कृष्णन आयोग। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर DS कोठारी, बी, डॉक्टर SS मुदालियर, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर SS मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है ए, धारा 14, बी, धारा 52, सी, धारा 47 और डी, धारा 45। तो इसका सही आंसर होगा डी, धारा 45। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।